परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करनि करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सदगुरु महाराज कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थे। कुछ शिष्य सब
मतलब गुरुदेव के सेवक सब पूज्य गुरुदेव से कहते हुजूर को जहां नहीं सत्संग देने का सब वहां दे देते हैं, जहां नहीं देने का वहां दे देते हैं। आप अब अस्वस्थ रहते हैं, सत्संग का समय अब आप मत दीजिए। श्री सद्गुरु सत्संग का समय हुजूर आप नहीं दीजिए, क्योंकि आप अस्वस्थ रहते हैं। आपको तो कष्ट होता ही है। श्री सद्गुरु आपको तो कष्ट होता ही है, आपके साथ हम लोगों को भी कष्ट होता है, हम लोगों को भी कष्ट होता है। इसलिए हुजूर से आग्रह है कि अब सत्संग का समय नहीं दिया जाए, कहीं नहीं दिया जाए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, देखो जी सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है? बताओ। सब चुप हो गए। श्री सद्गुरु इसके लिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयारे रहिए। श्री सद्गुरु आवाज सूर्य आइए। श्री सद्गुरु खबर मिले सत्संग में अवश्य जाइए, नहीं भी खबर मिले ना, कान में आवाज आ रही है चल दीजिए। मेरे गांव का नियम है। श्री सद्गुरु एक बार सत्संग मंदिर में घोषणा कर देते, एक बार सत्संग मंदिर में घोषणा की, कभी नहीं भी हुआ, बाजा लगा, अमुक यहाँ अमुक बाबू के यहाँ सत्संग है, एक भी सत्संग ही नहीं रुकेंगे। श्री सद्गुरु एक भी सत्संग ही नहीं रुकेंगे, ये वो असली सत्संग। श्री सद्गुरु बिना बुलाए जो सत्संग में आते वो होता एक नंबर का सत्संग है। श्री सद्गुरु और श्रद्धा से बुलाया जाता है, श्रद्धा से आते हैं। ये तो गुरुदेव के दुलारे हैं, गुरुदेव के प्यारे हैं। श्री सद्गुरु गुरुदेव के दुलारे भी हैं, गुरुदेव के प्यारे भी हैं। समय घर में काम रहते हुए समय निकाल करके आते हैं। कौन आते हैं? जो गुरु के दुलारे होते हैं, जो गुरु के प्यारे होते हैं। इसलिए सत्संग संलग्नता के साथ कीजिए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पास एक आदमी पहुंचे दर्शन करने के लिए कि हम गुरुदेव से सत्संग का समय लेंगे। गए तो संत सेवी जी महाराज टहल रहे थे, उनको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते कहते कहाँ आए हैं? कहा हम अपने यहाँ सत्संग कराना चाहते, उसके लिए आए हैं। हम अपने यहाँ पूज्य गुरुदेव को ले जाएंगे, पूज्य गुरुदेव को ले जाएंगे। शरीर को देखते हैं, शरीर पर वस्त्र को देखते हैं, तो गरीब आदमी है। इस सत्संग का क्या व्यवस्था करेंगे?
अब पूज्य गुरुदेव कहते वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग कीजिए। चला सब क्या करेंगे, मकाने में करेंगे, श्री सदगुरु बड़का पंडाले में करेंगे। पूज्य गुरुदेव जब पहले सत्संग करते थे ना, खर दे करके ठाठ बनाते थे ना, पंडाल बना खर दे करके बनाते थे। इतना व्यवस्था कहाँ था। और पूज्य गुरुदेव जब प्रवचन करते थे, उनके सत्संग में हनुमान जी आते थे, हनुमान जी आते थे। तमाम देवता आते थे, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए देवता आते थे। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर सत्संग में आते थे। नेपाल गए गुरुदेव, वहां के सप्तमी सब विचार किए एक ऐसा जगह जहां सूर्य का दर्शन होता ही नहीं है, ऐसे जगह पर गुरुदेव के हाथ से एक वृक्षारोपण किया जाए। जैसे पूज्य गुरुदेव को ले गए, गड्ढा खोदा गया और पूज्य गुरुदेव के द्वारा उस वृक्ष को पकड़ाया गया, और सब पकड़े हुए हैं। जैसे उसमें रखते हैं और भगवान सूर्य वहां प्रकट हो गए। श्री सदगुरु, जहां सूर्य का दर्शन नहीं होता, भगवान सूर्य प्रकट हो गए। जल दे रहे हैं गुरुदेव, अपने हाथ से जल दे रहे हैं, भगवान सूर्य प्रकट हो गए। जल समाप्त हुई, भगवान सूर्य अपने अस्ताचल में चले गए, मतलब छिप गए। तो वहां के भक्तों ने कहा, पूज्य गुरुदेव जो वृक्षारोपण कर रहे थे, उसमें जल डाल रहे थे, भगवान सूर्य को नहीं रहा गया, भगवान सूर्य दर्शन करने के लिए आ गए। इस सत्संग का महत्व है। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मेरी को और नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार है। तो संत सेवी जी महाराज कहते, कहाँ आए हुए हैं? तो कहते हैं, हुजूर बाबा, हम गुरु महाराज का अपना हलाज में सत्संग करे हुए। अब संत सेवी उनकी वेशभूषा को देखते हैं, ये गुरुदेव को लेने के लिए आए हैं, ये गुरुदेव को लेने के लिए आए हैं। गुरुदेव जहाँ किनके जाएंगे? कहता, आपको कितने घर हैं? घर का एक ठो है। बाल बच्चा सब परिवार कहाँ सोते? कहा उसी घर में। गाय भी पालते, गाय भी पालते, भैंस भी पालते। गाय कहाँ रखते हैं? भैंस का? कहा उसी घर में। जलावन? कहा उसी घर में। कुट्टी सब घास गाय के लिए उसी घर में। भोजन कहाँ बनाते? कहते उसी घर में। कहते उसी घर में। कहा गुरुदेव नहीं जाएंगे, गुरुदेव नहीं जाएंगे। वो वहां से चल दिया। पूज्य गुरुदेव संत सेवी जी को बुलाते, संत सेवी जी, हुजूर, अरे के आयल रहे हो? अब कुछ नहीं। गुरुदेव का कान इतना बड़ा, बहुत दूर से सुनते थे। पूरे ब्रह्मांड की आवाज को हमारे सामर्थ्यवान, पूरे ब्रह्मांड की आवाज को सामर्थ्यवान सुनते हैं। अब बगल में संत सेवी जी गप करके नहीं सुनेंगे? के रही है जो? बुलाइए उनको। बुलाए, आए, गुरुदेव को प्रणाम किए। तो संत सेवी जी महाराज से कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कते आयल है? कल के हुजूर आयल सत्संग के समय ले ले। अहाँ की कहलिए? हम कुछ नहीं बोलते। अहाँ की कहलिए?
बोलिए बोलिए। कल के हुजूर हम कही क्या टा घर छे, कल के को गायो भैंस पोसे छे, कल के हाँ कतऽ रखे, कल के वही घर में, घासो कुट्टी वही घर में, जलावन वही घर, भोजन वही घर में। तो हम कहलिए नहीं गुरु महाराज नहीं जीते। कुछ गुरुदेव कहते हम जाएंगे आपके यहाँ, आप व्यवस्था कीजिएगा, चौकी होगा, कल के जी व्यवस्था कर लेंगे। कोई सार्वजनिक स्थल है, कल के जी छे बगले में, कल के वहाँ एगो चौकी लगा दीजिएगा। चौकी लगा, पंडाल बनाना नहीं है श्री सदगुरु, चौकी लगा दीजिएगा, लेकिन उसको बढ़िया से साफ कर दीजिएगा। हम आएंगे आपके यहाँ आएंगे। पूज्य गुरुदेव संते भी जिसे कहते हैं जरा घर नहीं चुका को सत्संग नहीं होते। अब संत बाबा कुछ नहीं बोलते, मैं आऊंगा। समय निर्धारित था, पूज्य गुरुदेव वहां पहुंचते हैं, जैसे गुरुदेव बताए थे वैसे व्यवस्था कर लिए। एक चौकी को साफ करके वहां बिछावन बिछा दिए थे, उस पर गुरुदेव गए, प्रणाम किए, चरण धोए। सत्संग सारा प्रारंभ हुआ। अब जलपान में क्या होगा, अब शिष्य सब देख रहे हैं इधर उधर, तो धुओं नहीं देखे छिए श्री सदगुरु की बने छे नहीं बने छे। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो हमर मन कर छे सत्तू खाए के, हमर मन करे या सत्तू खाए के। गृहपति कहते हुजूर हम 5 किलो बढ़िया से धोई के ओकरा सुखा के भूज के हम सत्तू बनेने छिए और मिट्टी के नया बर्तन में रख लिए। पूज्य गुरुदेव कहते हम सत्तुए खाए, हमारा सत्तू लाओ। जैसे पूज्य गुरुदेव को भक्त सत्तू ला के देते हैं, पूज्य गुरुदेव सत्तू खाते हैं, शिष्य सब क्या कहेंगे, काजू खाएंगे श्री सदगुरु। वो कहते हम भी सत्तुए का बहुत फरमाइश करते श्री सदगुरु, बहुत फरमाइश करते। ये व्यवस्था करियो, वो व्यवस्था करियो, ना करियो, गाय के घी करियो, गाय के दूध करियो। श्री सदगुरु पूज्य गुरुदेव कभी मांग नहीं की, कभी नहीं, कभी मांग नहीं की। सब खाए सत्य श्री सदगुरु। गरीब व्यक्ति थे, पूज्य गुरुदेव कहते हैं अहाँ के जमीन कते तक पड़े छे, ओना कहीं पड़े छे। हाथ घूम गए, जहां तक उंगली गए वहां तक जमीन उन्हीं का हो गया। इतने बड़े हैं दयालु सामर्थ्यवान सदगुरु। 3 लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। रामकृष्ण सो को बड़ो तिन्हू तो गुरु के न, 3 लोग के वे धनी जो गुरु आगे दिन। आज का सत्संग जो है रामचंद्र बाबू के सुपुत्र, वंदना दीदी के सुपुत्र सम्यक कुमार का जन्मदिन है श्री सदगुरु। प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाते हैं। आज वंदना दीदी का भी जन्मदिन है श्री सदगुरु। रामचंद्र बोले कि इनकरो जन्मदिन है श्री सदगुरु। माँ का भी जन्मदिन, पुत्र का भी जन्मदिन, सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। और आज जो है मुहूर्त पकड़ा गया है, रक्षाबंधन का पकड़ा गया, तारीखों पकड़ा गया ना, रक्षाबंधनों पकड़ा गया, 28 अगस्त को पकड़ा गया। रक्षाबंधन के दिन जन्म हुआ था, रक्षाबंधन के दिन। इसलिए
पर महाराज महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। सुख का ढेर है, हिस्सा मिलेगा, भाग मिलेगा, लेकिन श्रद्धा प्रेम है, प्रेम। अभी भगवान कृष्ण की वाणी सुन रहे थे, ब्रह्मरंध्र को देखिए, नवसागर को देखिए, श्रद्धा प्रेम से देखिए। वृंदावन से 13 मील की दूरी पर एक बस्ती है, नाम है आरती। श्री सदगुरु ने आरती नाम है। हाँ। नहीं, अम्मा का नाम मूसा और बेटी का नाम आरती। उषा को कोई संतान नहीं, श्री सदगुरु कोई संतान नहीं हो रहा था। बहुत डॉक्टर को दिखलाए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अंत में गांव के कुछ भक्तनी सब कहने लगी, आप चलिए वृंदावन, श्री सदगुरु अमुक मंदिर में जब जाएंगे ना, वहां आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जो जाते उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता। आप चलिए। अपने पति को कहे, पति के कहने पर गांव की भक्तनी थी, उनके संग चल दिए। काफी भीड़, जो चढ़वा चढ़ा रहे तो काफी भीड़, काफी भीड़। अब इनको तो हो गया कि हम तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत दूर में वो खड़ी थी कि हम कैसे जाएंगे इस भीड़ में। और वहां के पुजारी इनके पास आते हैं, कहते आप चलिए। लेके चले गए, कहा चढ़ाइए। चढ़वा चढ़ाए और पुजारी कहते हैं, आपके मनोकामना, आपका जो मनोकामना है ना, आपके मनोकामना को गिरधारी गोविंद भगवान कृष्ण पूरा करेंगे। वहां से वो आ गई। कुछ दिन के बाद गर्भवती अपने पति से कहने लगी, देखिए मैं क्या देख रही हूं, आंगन में एक बच्ची को देख रही, बच्ची को, वह घुड़क रही है। पतिदेव कहता, हम भी स्वप्न देखे हैं। समय हुआ, आरती का जन्म हुआ। आरती जब 4 साल का हो ना, आरती कहने के रक्षाबंधन के दिन श्री सदगुरु सबने जाते हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए। भाई को मानिए, सदगुरु को मानिए, परमात्मा गुरु को मानिए। श्री सदगुरु इनको जैसे इनके हाथ में जैसे बांध दिए, कभी आप छूट नहीं सकते। श्री सदगुरु ऐसे बंधेंगे और सदगुरु अपने धाम, परमात्मा के धाम पहुंचा देंगे। बहुत आदमी कहलक, ले कपड़ा ले ले, श्री सदगुरु पैसा ले लिया, हाँ भो जाइए कहते श्री सदगुरु। हम तखनी बात को भूल जाए, हाँ वो तखनी भूल जाए। आ जब होते जाए, अरे ओकरो न कहते, ले कपड़ा ले ले, पैसा ले ले श्री सदगुरु। अरे श्रद्धा प्रेम से चल रहा है, चलाइए श्री सदगुरु। रक्षाबंधन न सत्संगो, सत्संगी के सत्संगो छोड़ बहुत के होते देवे। श्री सदगुरु सत्संग करके जाओ ना, श्री सदगुरु जहाँ जाएंगे वहाँ भी सत्संग होगा, वहाँ भी कीजिए श्री सदगुरु। प्रधानता दीजिए सत्संग का। और रक्षाबंधन तो है श्रद्धा प्रेम से। श्री सदगुरु
जैसे आरती कहने लगी, मां मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, मेरा भैया कहाँ है, मेरा भैया कहाँ है। अब मां आंसू बहा रही हैं, श्री सदगुरु। मां रोने लगी, आंसू आंसू पोंछ कर कहने लगी, बेटी तेरा भैया रहते वृंदावन में, मेरा भैया वृंदावन में रहते हैं, क्या नाम है। कहा तेरे भैया का नाम है कृष्ण, तेरे भाई का नाम है कृष्ण। कहा मुझे मां मुझे ले चलो, मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी। 4 वर्ष की उम्र में वो वृंदावन अपने पुत्री को, माँ बेटी दोनों गए। भगवान कृष्ण के मंदिर में पहुंच, संगमरमर का मूर्ति था, लगता है कि साक्षात भगवान प्रकट है, भैया प्रकट है। श्री सदगुरु। उषा कहने लगी, बेटी यही तेरे भाई हैं, बांध राखी। राखी बांधे, राखी बांध करके वो पुनः जो चढ़ाई थी लेकर के आ गए। अब हर प्रतिवर्ष जाना, हर प्रतिवर्ष हो जाती है। धीरे धीरे आरती सियानी हुई, शादी हो गई। आरती ससुराल गई, अपने पतिदेव से कहने लगी, देखिए रक्षाबंधन के दिन मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाऊंगी, आपको भी साथ में चलना है। पति हाँ भर दिए, ठीक है हम भी चलेंगे। धीरे 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 समय नजदीक आ गया, जैसे आज आया समय आ गया। आरती भोजन बना करके तैयार हो गई। ननद सब आई, ननद सब अपने भाई को राखी बांधती हैं, सबको भोजन वो कराती, आरती कराती हैं। इनके पतिदेव ननद सब बात कर रही है। आरती कहने की, देखिए अब चलिए ना, मैं भी अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी, मैं तो जब तक राखी नहीं बांधूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी। कई बार जो पति को कहे ना, पति झुंझला उठे, तुम्हें कोई भाई नहीं है, तेरी माँ झूठ बोलती है। श्री सदगुरु, तुम्हें कोई भाई नहीं, हमें पता है। आरती करी, मेरे भाई भैया वृंदावन में रहते हैं। श्री सदगुरु, मेरे भाई वृंदावन में रहते हैं, मेरे भाई वृंदावन में रहते हैं। मेरी माँ ने कहा मैं प्रत्येक वर्ष राखी बांधने के लिए वहां जाती हूँ। पति कहता हमको फुर्सत, हम नहीं जाएंगे। आरती मिठाई पेड़ा बनाई थी, भोजन बनाई थी, पूरा थाल सजा हुआ। श्री सदगुरु, पूरा थाल सजा हुआ, पूरा थाल सजा हुआ। कर चलिए ना, राखी ले लिए। पति कहता हम नहीं जाएंगे। आरती आंसू बहाती बहाती रोने लगी, रोते रोते सो गई। जब काफी समय आ गया, एक 15 साल का युवक श्याम सलोने, घुंघरीला बाल है, वह उधर से आते हैं। कहते बहन मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। बहन मुझे भोजन कराओ। आरती जब उठकर बैठती है, आरती कहेंगे, आपने जब मुझे बहन कहा है, पहले आपको मैं राखी बांधूंगी, पहले मैं आपको राखी बांधूंगी। का बहन जल्दी से बांध ले, आप भोजन दे दे, हमको बहुत दूर जाना है।
राखी आरती राखी लेकर के जगह उनके हाथ में राखी बांधती है, बांध करके मिठाई खिलाती, मिठाई पेड़ा सब बनाए थे, पूरा थाल खिलाई। उस श्याम सलोनी कहते हैं, बहन अब मैं जा रहा हूं कि मुझे बहुत बहन के पास जाना है। कहा भैया आपको भोजन करके जाना है? कहा बहन हमको बहुत दूर जाना है, मैं तो महाप्रसाद मिठाई पेड़ा खा लिया ना, मक्खन खा लिया ना। कहा नहीं भैया मैं भोजन परोसने के लिए, जैसे भोजन परोसने के लिए गई ना, परोस करके आते तो भैया नहीं है, श्री सद्गुरु भैया नहीं है, भैया कहाँ चला गया, विलख विलख करके थाल नीचे गिर गया। उनके ससुर कहते बेटी क्यों रो रही? कहा बाबूजी मेरे भैया आए थे, मैंने भैया को राखी बांधा, लेकिन मेरा भैया भूखा चला गया। उनके ससुर कहते बेटी यहाँ तो कोई नहीं था। कहा पिताजी बाबूजी आप बैठे थे, मेरा भैया नहीं आया था, मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधी। जार बेजार जो रो रहे थी उधर से ननद आ गई, पति आ गई, वो कह ली मेरा भैया आया था, मैं अपने भाई को राखी बांधी। वृंदावन बोला मेरा भैया आया था, श्री सद्गुरु। वृंदावन बोला कौन? बांके बिहारी भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट होकर के आए, अपने बहन आरती से राखी बंधा करके चले गए। तब पति को पूर्ण विश्वास हो गया, श्री सद्गुरु, पति को पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान कृष्ण आए थे। और उस समय कहते आरती रो मत, मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक तू जीवित रहेगी मैं जीवित रहूंगा, तब तक तुमको हम वृंदावन ले जाएंगे और तुम अपने भाई को राखी बांधना, रो मत। आरती चुप रहती। श्री सद्गुरु बहुत कहने पर ऐसी यह श्रद्धा प्रेम है। श्री सद्गुरु ये श्रद्धा प्रेम भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाई भाई में प्रेम चाहिए, गोतनी गोतनी में प्रेम चाहिए, माता पिता का सम्मान चाहिए, गुरु का सम्मान चाहिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अधारा। आप लोग जानते होंगे एक काले खां था, काले खां वो प्यून थे, डाकिया थे, डाकिया का काम करते थे। वो समय समय पर चिट्ठी पहुंचाते थे। एक समय की बात है, एक मंदिर में एक पुजारी के नाम से श्री सद्गुरु वहां गए, एक चिट्ठी लेकर गए। जैसे किवाड़ को हटाते देखते साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया। भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। उसमें लिखा हुआ था मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन जो लिखा हुआ था ना, काले खां का हृदय इतना पिघल गया मधुसूदन के प्रति। उस रूप से अलग होना ही नहीं चाहते कि मैं अलग होना नहीं, लेकिन चिट्ठी तो पहुंचाना है। पुजारी किवाड़ को बंद कर दिए, काले खां आंख पोंछते हुए निकल पड़े। अब मधुसूदन का प्रत्येक दिन दर्शन करना है। श्री सद्गुरु काले खां अपने से चिट्ठी लिखते हैं डेली मधुसूदन के नाम से। मधुसूदन, श्री सद्गुरु मधुसूदन के नाम से चिट्ठी लिखते हैं। एसी बंद करते हैं, एसी बंद।
श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु अब प्रत्येक दिन एक चिट्ठी अपने से डालते हैं और कहते हैं मधुसूदन के नाम से चिट्ठी आया है। पूरे गांव मधुसूदन है ये नहीं है। श्री सद्गुरु कहा तो कोई मधुसूदन है नहीं, का मधुसूदन है ना। प्रत्येक दिन उसमें जाकर चिट्ठी दे देते थे, फिर आते थे, फिर चिट्ठी लिख करके अपने पास रखते थे, फिर उसमें देते थे। अब प्रत्येक दिन भगवान का दर्शन को करना, प्रत्येक दिन जाते थे। एक दिन की बात है, उस रूप में भगवान कृष्ण के रूप में इतने आत्मविभोर हो गए, भोजन का सुधी चला गया, मतलब ख्याल ही रहा कि भोजन किया है कि नहीं किया। रात जब हुई ना, कुछ भूख का अवसर था, हम तो भोजन नहीं किए। श्री सद्गुरु हम तो भोजन नहीं किए हैं, हम तो भोजन नहीं किए हैं। एकाएक भगवान कृष्ण का जो पुजारी है, पुजारी का रूप धारण करते हैं। भगवान कृष्ण के लिए जो महाप्रसाद परोसा जाता था, वही थाल ला करके काले खां को देते हैं, कहते खा लीजिए, अभी भोग लगा है। श्री सद्गुरु अभी भोग लगा है, खाइए। भूख लगी थी, बैठ करके खाने लगे। सब जब सुबह हुआ तो ठाकुर जी का जो सोना का बर्तन था क्या हुआ? थाली जब खोजने लगे तो कहाँ क्या हुआ, कहाँ है? चोरी हो गई, खोज दे कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे काले खा के आते तो काले खा के यहाँ थाली मिला। कहा आपके पास, तुम्हारे पास, तुम चोर हो, थाली कहाँ से आया? कहा हमको तो एक आदमी रात में दे गए हैं, रात में दिए हैं, इसमें महाप्रसाद तैयार था, हम खाए। कहा चुरा करके लाए हो? कम चुरा करके नहीं लाए। राज दरबार में उनको उपस्थित किया गया। राजा तरह तरह से उनको प्रताड़ना दे रहे हैं, काफी डांट रहे हैं। जब तरह तरह से उनको कष्ट देने लगे, काले खान ने कहा चोर मैं नहीं हूं। श्री सद्गुरु चोर मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, चोर वो है। कहा कौन? कहा इस मंदिर में है मधुसूदन भगवान है, जिसने मेरे चित्त को चोरी कर लिया है, जिसने मेरे चित्त को, श्री सद्गुरु जिसने मेरे चित्त को, जिसने मेरे दिल को चुरा लिया है। चोर तो वहां बैठा हुआ है, चोर हमको कहते हैं। श्री सद्गुरु राजा साहब को पता चल गया कि भगवान अपने भक्त का योगक्षेम करते हैं और कहते मैं, मुझे ये मेरे दिल को चोरी कर लिए हैं, मेरे चित्त को चुरा लिए हैं। चोर मैं नहीं। तो जानते हैं काले खा मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताब याद कर हाफिज हुआ तो क्या। सर्वा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आज एक को भाई माने, भगवान कृष्ण प्रकट होकर के आए ना, अपने से राखी बंधवा लिए ना। एक को इष्ट माने, काले खां इष्ट माने भगवान कृष्ण को। क्या भगवान अपने भक्त को भूखे रखने के लिए देंगे? साक्षात भगवान वहां भोजन पहुंचा देते हैं।
एक बहन थी, श्री सदगुरु, एक बहन थी, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं, और पति पत्नी में काफी प्रेम। पत्नी भोजन बनाती थी, पति भोजन करते थे, दोनों एक जगह बैठ करके भोजन करते थे, परोस दिए, दोनों थाली में अपने अपने खा रहे हैं। शुरू कीजिए श्री सदगुरु, शुरू कीजिए। पत्नी गए मायके, पतिदेव से कह रहे कि मैं वापस आ रही हूँ, भोजन बना करके दिए, सोम करा, जा रही हूँ, शाम का भोजन मैं बनाऊंगी, फिर खाना। तो पतिदेव कहते वहां रहिए, कहा नहीं रहूंगी। वहां गए, अब जो व्यवस्था था उस व्यवस्था में शरीक हुए। अब शाम को जब चलने लगे, उनकी माँ कही बेटी भोजन करने लो। कहा नहीं, हम पति पत्नी एक ही साथ भोजन करेंगे, भोजन बनाऊंगी तब वो खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, मैं उनको छोड़ करके भोजन नहीं खा सकती। कहा ले लो, कहा यहाँ से नहीं ले जाऊंगी, वहां भोजन बनाऊं, गरम गरम भोजन बनाऊंगी, बाल बच्चे को खिला दी। वो बहन आई, बहुत देर के बाद देखते पतिदेव घर में नहीं है। तो पतिदेव घर में फोन करते हैं, तो कहते मैं तो अमुक जगह हूं। तो पत्नी कहे मैं आ गई हूं, भोजन यही करना है। वहां मित्र के यहाँ कोई भोज भंडारा था, वहीं खा लिए। यहाँ जब आए तो पत्नी कहने लगी मैं भोजन बना रही। तो पति को कहना चाहिए बनाइए ना, अरे कुछ हो तो खा लेंगे। पति कहते नहीं हम तो भोजन कर लिए, मित्र के यहाँ पूरा भोजन कर लिए। कहा कुछ हो खा लीजिएगा, मैं भी भूखी, मैं भी खा लूँ। कहा नहीं जगह नहीं है श्री सदगुरु, अब जगह नहीं है। कहा आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगी। कहा भोजन बना के खा लो। कहा नहीं आप खाएंगे तब ना बनाऊंगी। तो पतिदेव कहता अपने लिए बना लो। कहा नहीं। पत्नी कहने लगी जब आपको हम कहे थे कि भोजन बनाऊंगी खाऊंगी, आप भी खाएंगे, तो कुछ तो खा लेते। कहा पेट में जगह रहेगा तब न। पति पत्नी गए बिछावन पर, कोई उधर मुंह है, कोई इधर मुंह है। पति का मुंह उधर, पत्नी का मुंह उधर, पत्नी रो रही है। श्री सदगुरु, धारा प्रवाह आंसू बहा रही है। पति मने मन कहते हैं खा लेती तो बड़ा अच्छा है थी, लेकिन हुआ मुंह फुला फुली, कोई इधर कोई उधर। रात्रि का 12 बज गया। श्री सदगुरु, ये भक्तिनी भगवान कृष्ण की अरण्य भक्तिनी, पति की भी भक्तिनी थी, पति की सेवा करती थी। रात्रि का जब 12 बजा, एक 7-8 साल का लड़का आता है। लड़का आता, आंटी 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 किबार खोलिए। आंटी किबार खोलवाए। कहा क्या है? कहा अभी ठाकुर जी को अभी चढ़ाया गया है, अभी भोजन बनकर प्रसाद चढ़ाया गया है, आपके लिए ठाकुर जी भेजे, वहां के व्यवस्थापक भेजे हैं, आप भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। का भोजन? तो जैसे पत्नी कहने लगी देखिए ठाकुर जी का प्रसाद है, खा लीजिए, मैं भी खा लूँ। पति विलम्ब नहीं किए। श्री सदगुरु पट उठे, दोनों मिलकर के खा लिए, दोनों मिलकर के खाए। श्रद्धा प्रेम है। सुबह जब हुआ, वहां भी थाली नहीं है। श्री सदगुरु, वहां भी थाली नहीं है। खोजने लगे थाली कहाँ है। पता चला कि भगवान का जो थाली था महाप्रसाद चोरी हो गई। ये बहन कहने लगी मेरे पास एक थाली लेकर के रात में कोई पहुंचाए है, फलाना वो लड़का पहुंचाए हैं। उनके पास गए और कहते हैं
अहाँ के बचवा जे हमरा रात प्रसाद पहुँचल के थाली में पहुँचा देती है ना, वो घर की बहन कहने लगी मेरे बच्चे तो सोए हैं, शाम में सोए तो सोए रहे, अभी तक सोए हुए हैं। उनके पतिदेव भी कहते तो सोए हुए हैं। कहा तब कौन पहुंचे? कहते सोए हुए थे। बालक उठाते हैं, कहते हैं बच्चा बताओ रात तो तुम मेरे यहाँ गया था ना प्रसाद लेकर? कहा नहीं आंटी, मैं कहाँ गया था। कहा तू ही था? कहा नहीं मैं नहीं था, मैं तो यहाँ सोया हुआ। पूरा विश्वास हो गया साक्षात मेरे परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे इष्ट, मेरे गुरुदेव मेरे लिए भोजन का महाप्रसाद का व्यवस्था कराए और उठा करके खिलाए। भगवान कृष्ण ने कहा अपने भक्तों का योग क्षेम मैं करता हूं। अभी परमारा सुभाष की वाणी सुन रहे थे ना, ईश्वर भजन करते रहिए, खाना दाना और कभी कपड़ा की कमी नहीं रहेगी, लेकिन कीजिएगा तब तो। एक पति पत्नी बहुत प्रेम, श्री सदगुरु, बेटी हो गई सयानी, शादी के योग्य हो गए, श्री सदगुरु शादी के योग्य हो गई। और शादी की योग्य हो गई तो इसमें जो है मामा के द्वारा बहुत मदद मिलता था। साला बहनोई में मुंह फुला फुली झगड़ा हो गया, साला बहनोई में, साला बहनोई में मुंह फुला फुली। अब साला कहते हैं हम तो यहाँ से बर्तन देंगे, कपड़ा देंगे, भोजन का व्यवस्था हमको करना पड़ेगा, हम जाएंगे ही नहीं, भले मुंह फुला फुली हो गया। श्री सदगुरु भले मुंह फुला फुली हो गया। इधर बहनों भी कहते हैं हम व्यवस्था करिए लेंगे, हम व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन बहन पत्नी भाई से हमरा छुटा छुटी भए गेल, श्री सदगुरु भाई से छुटा छुटी भए गेल। वो भी पति के पक्ष में हो गए, वो अपने बहन से भी बात नहीं करते हैं। अब बहन के पास आते नहीं है, वहां से खबर क्या करते हैं, हम तो कुछ हो नहीं देंगे, कीमती कीमती 16 बर्तन, 16 तरह का बर्तन दिया तो नहीं देंगे, वस्त्र नहीं देंगे, कोई सामान नहीं देंगे। भात बन करके जाता है ननिहाल से, यह भी नहीं देंगे। वो बहन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति थी, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति। जब राखी बांधना था ना कि गांव के मंदिर में भगवान कृष्ण को राखी बांध देती थी। कई वर्षों से भाई बहन में वैमनस्य, भगवान कृष्ण के चरण राखी रख करके प्रणाम करके भगवान कृष्ण को राखी बांधती थी। बरतुहार आने वाला था, वो बहन भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंचती, भैया नहीं कर, तुम ही माता पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा तुम ही हो, आप ही सब कुछ है। मेरे भाई भी नहीं आते हैं, तो बेटी की शादी है, कपड़ा का व्यवस्था तो मैं कर लूंगी, भोजन का व्यवस्था सब कुछ व्यवस्था कर लूंगी, लेकिन मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। श्री सदगुरु आपको निमंत्रण मैं दे रही हूँ, यह नहीं कह रहे कि आना भी है। श्री सदगुरु कैसे जाएंगे? जाएंगे बहुत पत्थर, मनो पत्थर जाएंगे, लेकिन मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। दिए जैसे बरतुहार आने वाला तो उससे पहले उनके भाई के रूप में भगवान के समय प्रकट हो गए, सब व्यवस्था कर दिए, सब सामग्री लाए। बहन तो काफी खुश, मेरा भैया आ गए, लेकिन बहन से गप नहीं, बहनों से गप नहीं। पूरा व्यवस्था के एक पर एक नमूना सब भोजन था, परोस करके बरतुहार को खिलाए। लड़की देखे पसंद हो गया, छका भी हो गया। श्री सदगुरु छका भी हुआ, छका में सब सामग्री दे दिए। श्री सदगुरु छका में सब कुछ दे दिए, सब व्यवस्था। छेका में 16 कीमती बर्तन, कपड़ा,
जो भात था सब सामग्री आ गया। अब पूरा ये अभी बर्तन हुआ, पूरा बर्तन फिर शादी में भी आएगा। यहाँ पति पत्नी में, भाई बहन में कोई गप नहीं, वो चले गए। शादी हुई, जिस दिन शादी होती उस दिन उनको निमंत्रण नहीं दिए, लेकिन भगवान को निमंत्रण दिए। बजाबू की है नहीं, भगवान कृष्ण पूरा व्यवस्था करके आ गए भाई के रूप में। क्या बाराती खाएंगे, क्या विदाई करेंगे, सब करवा दिए। लड़की विदाई कर दिए, पूरा बर्तन कपड़ा जेवर जाल दे दिए। इधर गप नहीं हो रहा, मुँह फुला फुली है। चले गए, विदाई कर चले गए। सुबह में दूसरे दिन पूरा लक्षण, इधर बहन रो रही है, बेटी विदाई भै गए। श्री सदगुरु यहाँ मामा बन करके भगवान किसी विदाई कर दिए। पूरा सामान लकधक, एक दाई है काम करने वाली, वो काम कर रही है। एक बार निकली, कहते हैं मालकिनी मंदिर में एक साधु एले, साधु है मंदिर में, बड़ा दिव्य साधु छे। बांसुरी बजा रहा है। श्री सदगुरु बांसुरी बजा, बांसुरी की बहुत सुंदर आवाज लागे छे। जब तो लगथक थी, नहीं जा पाई। अच्छा जाऊंगी। उसके बाद उनके दरवाजे पर जो भगवान कृष्ण का मंदिर था, दरवाजे के बगल में, वहां आ गए। बांसुरी फिर भी ये नहीं गई। और तब क्या देख रहे, वही साधु इनके दरवाजे पर आ गए। वो काम करने वाले कहने, मालकिनी जे मंदिर में साधु, वो साधु है अपना दरवाजा पर छे या बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी जब बजाते हैं तो मन मंत्रमुग्ध हो गया, मन प्रसन्न हो गया। तब बैठने के लिए बैठाए, ये बांसुरी बजा रहे हैं। अब बहन को सुधे ने कि भाई को खाने के लिए कहें, तो भाई कहते हैं हम तो आए थे छक्का बरतुहार में आए थे, हमको कोई खाने के लिए नहीं दिए, कोई ने पूछे। पूरा व्यवस्था मैं करके ला, लेकिन मुझे पूछा नहीं। शादी में भी सब व्यवस्था करवाए, भगनी का विदाई करवाए, सब दे दिए, लेकिन हमको कोई पूछे नहीं। एक दिन बरतुहार वाला भोज है, एक दिन शादी वाला भोज। आज जो आया है, आज भी भोज, तीनों भोज मेरा बचा हुआ है। तीनों भोज। आप तो साधु के रूप में कौन है? अरे 2 दिन तो मेरा भैया आया था, आज आप साधु के रूप में हैं। उस समय भगवान कृष्ण प्रकट होते हुए कहते, बहन भैया के रूप में मैं आया था, मैं, क्योंकि तूने मुझे निमंत्रण दिया था। मैंने तुम्हारा सब व्यवस्था कर दिया। शादी के दिन मैं आया था, मैं पूरा व्यवस्था करके आया। उस दिन का भोजन, बारात का भोजन, आज का भोजन नहीं कराओगी? श्री सदगुरु बहन गदगद हो गए कि साक्षात गोविंद मेरे दरवाजे पर हैं, खिलाते हैं, खाए। और खाने के बाद भगवान कृष्ण कहते, बहन अब मैं जा रहा हूं। और भगवान को उनको दर्शन दे दिए। दर्शन दे करके, दर्शन किए, दर्शन दिए। ये श्रद्धा प्रेम है। आज का सत्संग जो है रक्षाबंधन का दिन है। श्री सदगुरु भाई बहन फोन करें, कते छो, तो बंगलोर में छी ने। श्री सदगुरु हमहूँ तो एतै छियो, नेपाले में छियो हमहूँ तो। श्री सदगुरु या पहुँचाए दे, तो राखी भै, नहीं तो खरीद लियो। श्रद्धा फोन पर प्रेम नहीं, ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात ऊद हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो। यहाँ दम दम में होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत मस्ती नहीं है।
जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये श्रद्धा प्रेम है। इस बच्चे के लिए सम्यक कुमार के जन्मदिन के अवसर पर कई वर्षों से यह सत्संग का आयोजन जन्मदिन के अवसर पर होता है। उनका जीवन मंगलमय हो। रामचरितमानस माया है, सुनि समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लाहे चारि फल छत्रु साधु समाज प्रयाग, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेद अनुपाय। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव स्वाद जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया। सब वहां से प्रार्थना करता हूँ, वह बच्चा आपका है, आप बच्चे का देख रेख करते रहेंगे और तमाम भक्त आपका है। भक्त का भी जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु।